गोल्ड के इंपोर्ट पर आयात शुल्क बढ़ने की वजह से देश में सोने की तस्करी को बढ़ावा मिला है। इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान एजेंसियों ने करीब 2000 किलो सोना जब्त किया है, जो तस्करी के रास्ते भारत आ रहा था। सोने की ये जब्ती पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 43% ज़्यादा है। पिछले साल समान अवधि में जितना तस्करी में जब्ती हुई थी, उससे ये जब्ती 43% ज़्यादा है। सर, तस्करी में इतना उछाल क्यों? शुभम, आमतौर पर सोना हमेशा भारत में तस्करी में बढ़ने के तौर पे सामने आता है जब भी सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है। हमें याद होगा कि पिछले साल जून जुलाई में सरकार ने आयात रोकने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी। ये वो दौर था जब भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था और सरकार आयात को नियंत्रित करना चाहती थी। उस वक्त सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को करीब 15% तक बढ़ा दिया था, जो कि उस दौरान 10.75% थी। और इसके बाद से भारत में सोने की तस्करी में बढ़ोतरी हुई। जो ताजे आंकड़े आए हैं सोने की तस्करी के, वो ये बता रहे हैं कि करीब अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत का कुल आयात 22.25 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि 10% ज्यादा है पिछले साल के आयात से। और इस की तुलना में भारत में लगभग 3800 किलोग्राम स्मगल्ड गोल्ड पकड़ा गया है। ध्यान रखने की बात यह कि आंकड़ा उस गोल्ड का है जो पकड़ा गया है। इसके अलावा वो गोल्ड जो बगैर पकड़े हुए से बाहर चला गया है वो बाजार में पहुंच रहा है। और ये बात और भी जरूरी है समझना कि जब जब भारत में सोने के पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है, ऐतिहासिक तौर पर भारत में सोने और तस्करी का रिश्ता इंपोर्ट ड्यूटी से करीब से बंधा हुआ है। सोने की तस्करी के पुराने ऐतिहासिक दिन जो थे, दंत कथाएं थी जिन पे सिनेमा बनता था, फिल्म बनती थी, उस दौरान भी यही स्थिति थी कि जब जब सोना का आयात बढ़ता था तो कई रास्तों से सोना तस्करी होकर भारत में आता था। अब चलिए हीरे की बाजार की तरफ। अमेरिका, यूरोप और चीन में आर्थिक सुस्ती और लैब से बने हीरों की सप्लाई बढ़ने की वजह से पॉलिश्ड डायमंड की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस साल नवरात्र और दशहरे के दौरान पॉलिश हुए डायमंड की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 35% कम हैं और 2004 के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। सर, हीरे में अचानक ये क्या हुआ? हीरे के बाजार में इतनी गिरावट क्यों? आमतौर पर हीरे को सस्ते होते कम सुना गया होगा। हीरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, हालांकि हीरे की फिनेंशियल वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन चूंकि हीरे का दुनिया में एक अपना ग्राहक बाजार है, समृद्ध लोगों का बाजार है, इसलिए हीरा सस्ता होना हीरे की गुणवत्ता, क्वालिटी और मांग के लिए एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल खबर है या अंतर विरोधी असंगत खबर है। पर इससे पहले भी किसी एक मनी सेंट्रल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं शुभम, की भारत के क्या पूरी दुनिया के डायमंड मार्केट में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो रहा है। और वो बदलाव ये है कि अब धीमे धीमे जो ओरिजिनल या शुद्ध हीरे हैं, जो पॉलिश्ड हीरे हैं, जिनको जो अनगढ़ हीरे माइन से निकाले जाते हैं और उनको पॉलिश करके तराश कर दिया जाता, उसकी जगह लैब ग्रोन डायमंड और सिंथेटिक हीरों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब ये जो ओरिजिनल और प्योर हीरे हैं, जो कि जिनकी शुद्धता और प्योरिटी के कारण जिन्हें बहुत अच्छी कीमत मिलती थी, उनका बाजार टूट रहा है। तो पहला तो बड़ा शिफ्ट ये है कि हीरा अब लगभग उस तरीके की कमोडिटी या उस तरीके का प्रोडक्ट नहीं, उस तरीके की की ज्वेलरी आइटम नहीं रह गया है जैसा पहले था, क्योंकि इसके सस्ते विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने के कारण एक तरफ से यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे बाजारों में महंगाई ज्यादा है, लोगों की खपत कम हो रही है। और खासतौर पर जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोग जो इस तरीके के उत्पाद खरीदते हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। उसकी वजह से हीरे की मांग में कमी आ रही है। शुभम ने जैसा शुरुआत में कहा कि भारत के लिए हीरे का निर्यात और हीरे का बाजार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का एक बड़ा उद्योग है जेम्स एंड ज्वेलरी का। उसे इस समय दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो उसे सस्ते हीरे नहीं मिल रहे हैं, अनगढ़ हीरे नहीं मिल रहे हैं, रूस से एक हिस्सा आयात होकर आता था, वो नहीं आ पा रहा है। और दूसरी चीज है कि उसके बने हुए हीरों की मांग दुनिया के बाजार में कम हो रही है। उसकी जगह सिंथेटिक और लैब ग्रोन डायमंड्स की मांग बढ़ रही है, जो सस्ते भी हैं, ज्यादा खूबसूरत भी हैं।